अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। जनाब, इंतहाई मायूस कुन खबर है और वो ये है कि वो जो 6 जज साहिबान थे उनके खिलाफ भी अब एक्शन लेने की तैयारियां कर ली गई हैं। उन्हीं को निशान इबरत बनाने की अब जो है मामलात वो शुरू हो चुके हैं। उनके गिर्द जो मुहासरा है वो कर लिया गया है, यानी कि कहा गया है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इन मामलात को सामने लाने की, तुम सोच भी कैसे सकते हो हमारे सीक्रेट्स को आवाम के सामने लाने का। तो इससे भी ज़्यादा हैरान कुन बात जो मैं शेयर करूंगा और फिर आप सोचेंगे कि इस पर हंसें या रोएं, वो ये है कि इन 6 जज साहिबान ने चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा जो उनके बॉस हैं उनसे शिकायत की थी, उनसे रिकमेंडेशन मांगी थी कि जनाब हम क्या करें कि जब मुल्क की ताकतवर तरीन एजेंसी हमारे रिश्तेदारों को उठाए, उन्हें करंट लगाए, हमारे बेडरूम की पर्सनल प्राइवेट वीडियोस बनाए, तो हमें क्या करना चाहिए इन मुश्किल हालात में। होना तो ये चाहिए था कि चीफ जस्टिस अपने लोग जो उनके जज साहिबान हैं उनके हक के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए आर्टिकल 183 के तहत कोई सुमोटो एक्शन लेते, और जरूरी भी था। हाई पावर कमीशन बनाते, हाई पावर बेंच बनाते, उस पर तहकीक होती, ओपन कोर्ट समात होती जैसे करते थे वो। ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया और फिर वो मुलाकात करते हुए उनसे पूछा, यानी कि मुजिम से आप पूछ रहे हैं कि आपके खिलाफ ये मामला है, अब हम क्या करें। यानी कि ये 2023 के मामला हैं और उस दौरान पीटीआई को गिराना था, नून लीग को लाना था, नून लीग की हुकूमत बनाना थी, तो उस दौरान इन जज साहिबान को हैरेस किया गया, इन खिलाफ ये मामला किए गए। तो इस सूरत हाल में अब जो शहबाज कबीना है वो टीओआर डिसाइड करेगी कि वो जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या सवालात करेगा, वो किस एंगल में तहकीक करेगा, वो इन 6 जज साहिबान में सबसे पहले किसको बुलाएगा, उनके साथ क्या बर्ताव किया जाएगा, उनके साथ क्या मामलात किए जाएंगे। यानी कि वो मामला भूल जाएं कि जो जो खत में 8 बार आईएसआई का नाम आया, जो डिस्कस किया गया कि जनाब हमारे साथ ये मामलात होते हैं, हमें हैरेस किया जाता है, हमें धमकियां मिलती हैं, थ्रेट्स मिलती हैं, वो तो चीजें दब दी गई ना। ये डिफ्यूज किया गया इस मामले को। बिल्कुल इस तरह है कि जनाब शहबाज शरीफ का और सियासतदानों का, वजीर आजम का इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं था। ये तो ऐसे ही जैसे आपके घर के अंदर आपके छोटे भाई को कोई मारता है, पीटता है, मोहल्ले के अंदर उबाश लड़का, और वो आपका भाई आकर आपके अब्बा जी से बात करता है कि ये मेरे साथ पिटाई हुई मेरी और इस पर कोई एक्शन लें, और आपके अब्बा जी बजाय कि उस पर कोई एक्शन लें, तहकीक करें, कोई कार्रवाई करें, वो मोहल्ले किसी तीसरे चौधरी के पास जाते हैं अपने मामले को लेकर, जिसका उससे के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये काजी फायद ईसा साहब ने यही मामलात की हैं। और आप आगे सुने कि एक रिटायर्ड जज इस कमीशन को हेड करेगा। बिल्कुल। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि जो हाजिर सर्विस जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो इंसाफ नहीं ले पा रहे हैं अपने लिए, तो क्या रिटायर्ड जज उनको इंसाफ दिला पाएगा। और वो 4 नाम सामने आए हैं। सबसे पहले जस्टिस तारिक मसूद है, यक रुकनी कमीशन का जो हेड करने वाले हैं। जस्टिस मंजूर अहमद मलिक हैं, जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी है, और जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क हैं। इन 5 जजों में से जो एक हैं जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी, उन्होंने हामी नहीं भरी। अब इस मामले में ये जो कमीशन बनेगा ना, ये जनाब उल्टा उन्हीं जज से सवालात करेंगे, उन जज साहिबान से पूछेंगे कि जनाब आप बताएं, सबूत दें कि आपके घर से इस बंदे को उठाया था, सबूत दें कि आपके घर में फलां बंदे ने जिन पर आपने इल्जामात लगाए हैं, एजेंसीज पर उन्होंने कैबिनेट लगाया, कहां से सबूत आएंगे, कोई सबूत नहीं होगा। और इससे पहले कितने कमीशन बने और कितने कमीशन के रिपोर्ट सामने आई, उन पर क्या हुआ, वो सारे मामलात कालीन के नीचे दबा दिए गए, उन पर मिट्टी डाल दी गई। और अब यहां भी ऐसे ही होने जा रहा है। इससे भी ज्यादा अफसोसनाक बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने ऐलान किया जनाब जी हम ऐसा करेंगे कि हमें तो सबसे पहले सख्त तहफुजात का इजहार है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं हम रैली निकालेंगे, हम इन मामलात पर के जो जज साहिबान के खिलाफ चीजें हो रही हैं इस पर रैली निकालेंगे। रैली एक मामूली सी सरगर्मी यानी कि करेंगे, और फिर हम जनाब हम देखेंगे कि इन चीजों को कैसे लेके आगे चलना है और चीजों को किस तरह में सीधा करना है। अगर यहाँ इमरान खान होते ना, तो अब तक इमरान खान साहब तहरीक का ऐलान कर चुके होते। इमरान खान साहब ऐलान कर चुके होते कि उन्होंने क्या करना है इस मामले के ऊपर। लेकिन यहाँ ना आपको बैरिस्टर गौहर कोई एक्टिव नजर आए, ना जनाब खोसा साहब, ना मरवत साहब। होना तो ये चाहिए था कि जनाब ये तीनों वकला थे, ये हामिद खान साहब भी, इनके पार्टी जीती भी है, तो उनको एक प्रॉपर तहरीक का आगाज करना चाहिए था इस मामले में। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो सत्तू पी के सोए हुए हैं और एक मामूली सी रैली निकलेगी, एक गली से निकलेंगे, दूसरी गली में एंटर होंगे, वो रैली खत्म हो जाएगी और चीजें अल्लाह हाफिज, टाटा, गुड बाय, कुछ भी नहीं होने वाला। और फिर इससे भी ज्यादा हैरान कुन बात यह कि
اب کہا گیا ہے وزیر جو قانون ہے، وفاقی وزیر قانون اعظم رضی تارڑ نے کہا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ جو 6 جج صاحبان ہیں انہوں نے مس کنڈکٹ تو نہیں کیا، یعنی کہ مار پٹائی ان کے ساتھ ہو رہی ہے، ہیراس ان کو کیا جا رہا ہے، تھریٹ ان کو کیا جا رہا ہے، اور اب دیکھنا یہ کہ کیا انہوں نے مس کنڈکٹ تو نہیں کیا، جو حلف لیا ہے انہوں نے اس کے ساتھ انہوں نے غداری تو نہیں کی، حلف کیا لیا ہے اس کے خلاف انہوں نے کوئی معاملات خراب تو نہیں کیے، یعنی کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ تو کچھ سوال نہیں ہے، الٹا ان کے سر پر تلوار لٹکا دی گئی ہے کہ جناب کیا انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے کہ نہیں نبھائی، اور پھر ان سے سوالات کیے جائیں گے اور جو ان کے معاملات ہیں وہیں کے وہی رہیں گے۔ اور اب دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں آگے چل کر کیسے چلیں گی، یہ کمیشن والا معاملہ یہ اونٹ کس کبٹ بیٹھے گا، اور پھر شہباز جو گورنمنٹ ہے، شہباز کابینہ کس طرح وہ ٹی او آرز بنائے گی کہ جناب یہ کیا سوالات کیے جائیں گے، ان کے جوابات جو آئیں گے ان کو عوام کے سامنے کس طرح لانا ہے، کس اینگل میں تحقیق ہونی ہے، یہ تو پھر شہباز کابینہ ڈیسائیڈ کرے گی، یعنی کہ مجرم ڈیسائیڈ کرے گا کہ جناب ان کے خلاف کیا ہونی چاہیے کاروائی، کیا اس مجرم کو بالکل صاف طریقے سے بالکل فارغ کر دینا چاہیے کہ آپ نے کچھ نہیں کیا، یا پھر اس معاملے کو دبا دینا چاہیے۔ اس وقت معاملات ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ نے کے بعد